जब हम जेल से छूट के आए तो एक और प्रोपगेंडा किया गया कि हमने हजारों करोड़ रुपया जमा कर लिया है। ऑन कैमरा भाजपा के एक प्रवक्ता ने कहा कि हमको चाइना से पैसा मिलता है। हम बोले हमको चाइना से आपके दोस्त संबित पात्रा थे क्या? हाँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता था उनका। क्यों? मुझे लगता है कि बॉस का नाम लो, क्या जो है सिंपल कर्मचारियों का नाम लेने का जरूरत नहीं है। ऑलवेज टेक द नेम ऑफ बॉस, बॉस का नाम लीजिए, क्योंकि ये तो बदल जाएंगे। अभी तो इनका चल रहा है, कैरियर चल रहा है, आशीर्वाद से है ना ये लोग। इनका अपना जमीन क्या है, आशीर्वाद से हैं ये लोग। टीवी में बॉस ने कहा है कि जाओ तो जाते हैं, बॉस ने कहा है भागो अब दूसरा आदमी आके बैठेगा। देखिए दोस्त भी बदल जाते हैं, सर्किल भी बदल जाता है। खैर मैं उसमें नहीं जाना तो चाहता। आपका 3 दिन या 5 दिन का रिमांड रहा? हाँ, 3 दिन का रिमांड रहा। फिर जो है रिमांड बढ़ाया गया, तब तक जो है फिर बाकी लोगों की भी गिरफ्तारी हुई। ज्वाइंट इंट्रोगेशन के नाम पे जो है सब लोग आए, क्या ही पूछते थे कि फंडिंग कहाँ से हुई है। किस चीज़ का फंडिंग? वो प्रोग्राम का। हम बोले कि भाई 200 रुपये में प्रोग्राम होता है, उसकी फंडिंग वो कहाँ से। मेरे से ये सवाल नहीं पूछ रहे थे, दूसरे एक्यूज से पूछ रहे थे। तो कह रहा था कि फंडिंग का क्या ज़रूरत है, 200 रुपया में पोस्टर बन जाता है, अपने कंप्यूटर पे वो वर्ड से जो है बना करके उसको लगा दिए, इसमें फंडिंग का क्या सवाल है। फंडिंग वाली बात पे मैं एक बात इसीलिए मैं जोर रहा था कि मुझे टीवी डिबेट में कहा कि आपको चाइना से पैसा मिलता है। चाइना से पैसा मिलता है तो आप क्या कर रहे हैं? आप ईडी जो है क्या है, सरकार चल कैसे रही है? ईडी और सीडी के बदौलत चल रही है। तो क्या मेरा सीडी और मेरा ईडी नहीं हो जाता? ये सारे दुष्प्रचार क्यों किए जाते हैं? इसके लिए मैं एक उदाहरण बार बार देता हूँ, मैं आपके दर्शकों के लिए भी देना चाहता हूँ कि किसी विधवा की ज़मीन अगर कब्जा करना हो ना, तो भू माफिया सबसे पहले उस समाज के जो इनको प्रतिष्ठित माना जाता है उसके द्वारा ये कैंपेन चलवाते हैं कि ये बदचलन है, फिर कहते हैं डायन है। जब उसको डिमोनाइज कर दिया जाता है, लोगों की आइज जब उसको बदनाम कर दिया जाता है, तो गांव से उसको निकाल दिया जाता है और उसकी झोपड़ी कब्जा कर ली जाती है। जेएनयू एक ऐसा संस्थान है जो हर प्रधानमंत्री के खिलाफ, सिर्फ इस प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं, हर प्रधानमंत्री के खिलाफ अपनी आवाज को मुखर किया। इंदिरा गांधी से लेके मनमोहन सिंह तक। और 1000 एकड़ जमीन बसंत कुंज में, उसका वैल्यू आप समझते हैं ना। वहाँ भी जो है कोई मॉल बन जाएगा, जियो मार्ट अभी बनने वाला है, तो जो है एम्बियंस मॉल है उसके सामने जियो मार्ट बन जाएगा जेएनयू की जगह पे। असली नज़र क्या है? असली नज़र है कि बंद करो ये ज़मीन, इतनी कीमती ज़मीन क्यों पढ़ा रहे हो इनको? ये जो गरीब का हक और अधिकार का बात करते हैं, ये दलित और ब्राह्मण की एकता की बात करते हैं, ये कहते हैं कि सामाजिक न्याय स्थापित होना चाहिए, ये जो है रोजी रोटी कपड़ा मकान की बात करते हैं, बंद करो इनको पढ़ाने का कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ जियो मार्ट खोला जाएगा। ये बड़ी साजिश है। और जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं ना वहाँ पे, वो भी खुश हैं। वाह 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 वाह, मोदी जी कितना। देखिए सब लोग इसको पॉइंट आउट करते हैं कन्हैया की 2 चीज़ें। एक तो ये है कि कन्हैया कुमार से कुछ भी पूछो, वो बात को एक बहुत बड़ा परिवृत्त बना देते हैं। नहीं तो वो वाला कर लेते हैं ना राउंड। नहीं मैं आपके प्रश्न पूछा, मैं एक शब्द में जवाब दूं, रैपिड फायर जैसा काम जो और करते हैं। देखिए क्या है ना कि आप वो ये कहते हैं कि उनसे जैसे सवाल पूछा गया कि जेल की इंटरोगेशन, और वो मुकेश अंबानी पर पहुंच गए, उनके जो वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक। जेल का इंटरोगेशन क्या है, उसमें मैंने सारी चीजें बता दी हैं। मैंने इस सवाल का जवाब सैकड़ों बार दिया। अच्छा, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्यों होता है। हाँ, क्या हुआ है इसमें बहुत ज्यादा। आपके प्रतिरोध से डरते हैं? हमारे नहीं, मैं फिर आपके से मतलब छात्रों का जो प्रतिरोध है, पढ़े लिखों का प्रतिरोध। आप देखिए 2014 के बाद मैं ये बात नोटिफाई करना चाहता हूँ और सब लोगों के ध्यान में लाना चाहता हूँ। 2014 में विपक्ष जो है शांत होकर के बैठ गया, हार गया। अभी भी बार बार लोग यही पूछते हैं कि कहाँ है विपक्ष। अभी जो लोगों को सीएए विरोधी प्रोटेस्ट के नाम पे, दिल्ली दंगा के इन्वेस्टिगेशन के नाम पे बंद करके जेल में नहीं रखा जाता, तो अभी तक दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा होता। यही सारे लोग जो है निकले होते जंतर मंतर पे किसानों के पक्ष में। तो ये जो विपक्ष की भूमिका यूनिवर्सिटी निभा रही थी, उस यूनिवर्सिटी को बदनाम, इसमें व्यक्ति कुछ नहीं है। और मैं बार बार कहता हूं कि इस व्यक्ति के बाइनरी को तोड़िए। बात है सवाल को उठाने का, और सवाल को उठाने वाली जो शक्तियां हैं उनकी एकता का। उस पे मैं बात को क्यों ले जाता हूं, क्यों ये जानना जरूरी है कि भाई साहब इतना बड़ा देश है, परमाणु बम है हमारे पास, अब तो राफेल भी ले आए हैं। क्या औकात है जेएनयू की, बता दीजिए। बताइए क्या औकात है जेएनयू के स्टेट के सामने। सारे जो हमारे वाइस चांसलर होते हैं, चाहे किसी के रिजीम में हुए हों, उनकी हिम्मत है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ बोल देंगे। ये वाले तो मुझे लगता है कि भगवान राम का फोटो हटा करके मोदी जी का ही फोटो लगा लिए होंगे, आरती भी करते होंगे, मोदी चालीसा भी पढ़ते होंगे। तो ये स्थिति है। एक यूनिवर्सिटी
राज्य के सहयोग के बिना चल ही नहीं सकती है। राज्य के खिलाफ अगर कोई इतना बड़ा कॉन्स्पिरेसी हो रहा होता तो वो यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट कर रही होती और वही राज्य बार बार उसको बेस्ट यूनिवर्सिटी का पुरस्कार दे रहा होता। True. उसी इस साल भी दिया है। उसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए 2 लोगों को मंत्री बना दिया होता। टॉप 4 मंत्री मैं में से देश को कह रहा हूं कि ये समझिए कि ये साजिश किस लिए है। ये साजिश सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि असली विमर्श को गुमराह कर दीजिए। अगर आप देखिए ये सारे सवाल नहीं होते तो हम लोग अभी क्या बात कर रहे होते? हम लोग अभी फार्मर्स बिल की बात कर रहे होते, हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे होते, हम लोग इस देश में गरीबी की बात कर रहे होते, हम लोग इस पे बात कर रहे होते कि छोटी पूंजी को बड़ी पूंजी कैसे निगल रही है। मत्स्य न्याय के खिलाफ बात कर रहे होते। हम इस पे बात कर रहे हैं। करेंगे, उस पर भी बात करेंगे।